सहारनपुर से गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद ने भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा को हराकर जीत दर्ज की है। उन्होंने जीत के बाद कहा कि वह अपनी जीत का श्रेय अपनी नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ गठबंधन के तमाम नेताओं सहित जिलेवासियों को देना चाहते हैं। इमरान मसूद ने कहा कि सहारनपुर मंडल ही नहीं, इंशाअल्लाह हम पूरा प्रदेश और देश जीतेंगे। इमरान ने कहा कि उन्हें हर धर्म के लोगों ने वोट किया है। इमरान ने ये भी कहा कि मीडिया ने चुनाव से पहले उनके खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ी थी, इसका सहारनपुर के लोगों ने जवाब दिया है। इमरान को प्रियंका गांधी ने जीत की बधाई फोन पर दी है। देखिए 66,255 वोट से जीते हैं। चुनाव बहुत अच्छा रहा और सबसे बड़ा काम इस चुनाव में हुआ कि एक छवि जो मीडिया ने मेरी घड़ी थी, उस छवि को तोड़ने का काम हो गया। मुझे समाज के सभी वर्गों के लोगों ने वोट दिया, समाज के सभी तबके ने मुझे समर्थन दिया और जिस प्रकार से रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए का नारा लगा करके इस चुनाव को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने से रोकने का काम किया, मैं उनका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ के दलितों ने और ख़ास तौर से दलित चिंतकों ने और दलितों के पढ़े लिखे वर्ग ने संविधान को बचाने की इस मुहिम के अंदर जो आशीर्वाद मुझे देने का काम किया, देश के अंदर दलितों के ऊपर एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत है। जिस प्रकार चंद्रशेखर का चुनाव जीतना हुआ है, तो आप ये देखिए आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। पूरा दलित समाज जो एक तरह से बिल्कुल अंधा होकर के वोट कर रहा था, उसकी समझ में आ गया कि उसके हितों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से खुल करके संविधान को बदलने की वकालत की, उस संविधान को बदलने की वकालत में जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ से एक नारा दिया था, मेरा मान मेरा संविधान, लोगों की समझ में आया और मुझे दलितों ने भरपूर वोट दिया। आगे की रणनीति कैसे देखते हैं आप? क्या देखिए, हम लोग आगे की रणनीति, हम लोग तो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। हमारा चुनाव का अगला टारगेट 2027 है। हम 2027 के अंदर किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे, उसके ऊपर हम आज से काम शुरू कर देंगे। एक बड़े अंतराल के बाद आज सहारनपुर में हारने के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा ने कहा कि कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों के चलते, वोट बैंक के शिफ्ट होने के चलते हम इस सीट को जीत नहीं पाए हैं। अब इसकी पूरी समीक्षा करके ही आपको बता पाएंगे और क्या कारण रहे हैं। राघव जी क्या कहेंगे? देखिए, हम तो जीतने के हिसाब से ही गए थे और बहुत अच्छा चुनाव सब लड़े हैं। पार्टी के कार्यकर्ता, बहुत अच्छा वातावरण था। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ जातिगत समीकरणों के चलते, कोई ऐसे वोट बैंक के शिफ्ट होने के चलते जो कि मुझे देखने को मिला है गिनती के दौरान, उसके कारण ये हम इस सीट को नहीं जीत पाए। एक बार पूरी तरह से इसकी समीक्षा करके और तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या कारण। आपको लगता है कि कहाँ मोटे तौर पे कहाँ चूक हो गई? अब ये मैं ऐसे देखो जनरल बात नहीं करूँ। पूरा यकीन था कि लगभग 2.5-3 लाख से आप जीतेंगे, जीत का सेहरा आपके सिर पे होगा। और 4 बार मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, हरियाणा के मुख्यमंत्री आए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तो कहाँ चूक? ये संभव हो सकता है कि कोई एक वोट बैंक का शिफ्ट हुआ हो कांग्रेस के प्रति, तो वो चीज़ें देखने वाली हैं। वो मैं ऐसे हवाई बात नहीं करूँगा, मैं उसको ठोस जब समझ लूँगा बात को कि बाकी प्रदेश में भी क्या ये ट्रेंड रहा है, देश में भी क्या ये ट्रेंड रहा है, फिर आपके समक्ष रखूंगा। ठीक है, धन्यवाद। क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, किस तरह मैनेज नहीं कर पाए? क्या प्रतिक्रिया? अभी कुछ नहीं, इसकी समीक्षा होगी। जहाँ जहाँ कमियाँ रही हैं उनको सुधारा जाएगा। जिन लोगों ने जानबूझकर कमियाँ की उनका इलाज किया जाएगा, यही होगा। क्या आपको लगता है जानबूझ के कमियाँ रही हैं? ऐसी जानकारियाँ भी हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे।